पास में अमरनाथ यात्रा बेस कैंप है, जहां से एक ड्रोन मिला है। अब इस ड्रोन को लेकर जांच चल रही है कि आखिर ये ड्रोन कहां से आया। ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंच गई है और ये पता लगाने की कोशिश कि ड्रोन आखिर आया कहां से। तवी नदी के पास में अमरनाथ यात्रा बेस कैंप है, जहां से ये ड्रोन मिला है। ड्रोन की तस्वीर भी आप देखिए, चूंकि हम आपको बार बार बता रहे हैं 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में चप्पे चप्पे पर सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ज्यादा कड़े किए गए हैं। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, ये ड्रोन कहां से आया? इसी चीज को लेकर जो है वही जांच चल रही है। पूरा इलाका जो है घेर कर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अब इस चीज का पता लगा रही है कि ये ड्रोन जो है वो क्या सरहद पार से आया है। इसी चीज को लेकर जो है इस वक्त जांच चल रही है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को दरअसल यहाँ पर जो बेली चराना का इलाका पड़ता है जम्मू शहर के बिल्कुल पास और अमरनाथ यात्री बेस कैंप के बिल्कुल नजदीक का जहाँ इलाका है, वहां दरअसल एक संदिग्ध ड्रोन की हरकत देखी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत यहाँ पर आकर जो है वो यहाँ पे नाकेबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। और उसी दौरान जो है उन्होंने एक ड्रोन जो है यहाँ से बरामद किया है। इस ड्रोन को अगर आप देखेंगे तो ये ड्रोन जो है ये नॉर्मल ड्रोन जो यूज होता है उस तरह का ड्रोन नहीं है, बल्कि इसमें वायर लगी हुई हैं। अब बम स्क्वाड की टीम को यहाँ पे बुलाया गया है और बम स्क्वाड की टीम जो है इसकी जांच करेगी कि आखिरकार इसमें कोई विस्फोटक या कोई चीज जो है वो नहीं है। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये ड्रोन दिखने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस भी सतर्क है, क्योंकि ये जो बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का भगवती नगर का, उसके बिल्कुल पास का इलाका है। तो ऐसे में इस चीज की आशंका है कि अगर ये ड्रोन जो है ये बाहरी ड्रोन है जो इस इलाके में ये लोकल नहीं है, क्योंकि इस इलाके में अगर बात की जाए तो क्योंकि एयरपोर्ट के पास का इलाका है, ये भगवती नगर बेस कैंप जो अमरनाथ यात्रा का है उसके पास का इलाका है। तो ऐसे में इस चीज की आशंका है कि ये ड्रोन जो है ये दरअसल इस इलाके में उड़ नहीं सकता था, क्योंकि जो रजिस्टर्ड ड्रोन होते हैं जो शादियों में इस्तेमाल होते हैं या फोटोग्राफी के लिए यूज होते हैं, वो ड्रोन इस इलाके में उड़ नहीं पाते, बिना परमिशन के उनको नहीं उड़ाया जा सकता। और एयरफोर्स स्टेशन पास होने की वजह से यहाँ इस ड्रोन को फ्लाई करना जो है वो मुमकिन नहीं है। ऐसे में जब ये ड्रोन यहाँ पे आया है तो ये कैसे उड़ रहा था, कौन इसको उड़ा रहा था, क्या ये सरहद पार से आया था, यहाँ पे वो तमाम चीजें जो हैं उसको लेकर एक अब जो है वो जांच हो रही है। ड्रोन को रिकवर करने के लिए लगातार कवायद जो है वो चल रही है। अमरनाथ यात्रा बेस कैंप के पास से चूंकि मिला है तो ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है इशू। हालांकि आपने कहा कि ड्रोन में और क्या कहीं ड्रोन के साथ कुछ तो नहीं था या फिर ड्रोन में कुछ चिपका हुआ तो नहीं, कुछ वायर्स दिख रहे हैं, कुछ ब्लैक टेप दिख रही है, ये अभी जांच में साफ हो पाएगा। अच्छा, ये और बताइए अजय, ये जो ड्रोन है ये उड़ रहा था तो मार गिराया गया तो जमीन पर पड़ा है या फिर ये जमीन पर ही मिला? देखिए अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि पुलिस ने इसे मार गिराया है, ये खुद यहाँ पे जैम होकर, क्योंकि जो भगवती नगर बेस कैंप है उसके आसपास जो है वो कहीं ना कहीं एंटी एयर ड्रोन सिस्टम जो है वो भी लगा हुआ है, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, और उसके साथ साथ जैमर्स लगे रहते हैं। तो इस चीज की आशंका है कि हो सकता है ये जो ड्रोन है ये उसकी वजह से जैम हो गया हो और यहाँ पे आ गिरा हो, या फिर इसे हो सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने जो है वो मार गिराया हो। ये तमाम चीजें जो है थोड़ी देर में साफ होंगी जब पुलिस इस पे कोई टिप्पणी करती है। मगर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आप बता रहे हैं ये ड्रोन की है, ये वही ड्रोन है जिसे यहाँ बरामद किया गया है और पुलिस अब इस चीज को लेकर जांच कर रही है कि आखिरकार ये ड्रोन कहाँ से आया और अगर ये ड्रोन सरहद पार से यहाँ पहुंचा है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन हमले हुए थे पाकिस्तान की तरफ से, तो तब भी इस इलाके में ड्रोन हमले करने के प्रयास पाकिस्तान ने किए थे। सभी बातें जांच का विषय है अजय, हर एक बात पर नजर आप बनाए रखिएगा। आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा, बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।